भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बीरापुर एनकाउंटर में एक बड़ा हादसा, 22 जवान शहीद हो गए, एक अभी भी मिसिंग है। लेकिन आज हम उन हीरो से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ये लड़ाई असली में लड़ी है। इन्होंने अपने आंखों से जो देखा उनकी बातें हम आपको बताते हैं। बलराज सिंह कांस्टेबल हैं हमारे साथ, सीआरपीएफ में हैं। आपको गोली लगी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बताइए उस समय का जो मंजर था वो क्या था? मैडम, जब हम वापस लौट रहे थे जीआर टच कर, मतलब कि टारगेट हिट करके, तब आते समय एक टेकरी के ऊपर रुक गया, हाइट के ऊपर। तभी इनकी नक्सलियों की हलचल होनी शुरू हो गई। इन्होंने पहले एक मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में सिविलियन के साथ ये मतलब दिखाई पड़े। तो उस समय हम एकदम मतलब कि ऑलराउंड डिफेंस लेके बैठ गए। कुछ देर बाद इन्होंने इम्प्रोवाइज जो बम वगैरह थे उनसे मतलब हाइट के ऊपर गिराने शुरू कर दिए। और कुछ देर भापने में कि किधर से फायर हो, लेकिन चारों तरफ से मतलब इन्होंने घेर रखा था। साथ में दो बड़ी हाइट थी, उनके ऊपर से वो लगातार फायर कर रहे थे। फिर लास्ट में जब उसमें कई जवानों की मतलब कि कैजुअलिटी हो गई, मतलब इंजर हो गए कई, और कई मतलब कि जवान वहीं पे एक दो को हमने खो दी ऑलरेडी। एक के सर में लगा ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, क्रूड बॉम्ब्स, देसी रॉकेट्स, एलएमजी वगैरह सब फायर किए जा रहे थे आप लोगों पे। तो आप कहाँ पे थे उस वक्त और आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? जी, मैं पहले मेरे तो पास ही में एक आगे जब इम्प्रोवाइज वो बम गिरा तो ऐसे ही सब के लग गया, मतलब पाँव में स्प्लेंडर उसको। तो उनको मैंने मतलब कि बांध दिया अपनी पगड़ी से मतलब पैर के ऊपर। तो उसके बाद में जब फिर हमने डिसाइड किया कि अब निकलना पड़ेगा इधर से, नहीं तो फिर हाइट में मतलब कि पहली बार मतलब हाइट खतरनाक साबित हुई है फौज के लिए। फिर हम नीचे उतरे, फिर इनको खदेड़ना शुरू किया। फिर ये भागने लगे, मतलब जब हम इनके ऊपर हैवी हो गए भागने लगे। उसी में फायर एंड मूव के दौरान एक साथ में एसटीएफ का जवान था, उसका हेड शूट किया। और जब मैं दौड़ के मतलब जाने लगा उसके पेट के पीछे, तो तब मेरे मतलब की गोली मारी इन्होंने। आपके पेट में गोली लगी? जी, पेट में गोली लगी उस समय। फिक्स लाइन एलएमजी के साथ मतलब कि कर रखी थी इन्होंने। गांव में थे ये, टेकला गुड़ा गांव है, उसमें ये मतलब कि पोजीशन लेके बैठे हुए थे। बाद में इनको खदेड़ा उसी तरफ से। फिर लास्ट में एरिया मतलब चारों तरफ से मतलब कवर करके बॉक्स फॉर्मेशन बना के जितने मतलब इंजर्ड हो गए थे उनको सेंटर में लेके, और जो ठीक थे जवान उन्होंने बॉक्स फॉर्मेशन बनाया और कम से कम 200 मीटर 100 मीटर इधर चारों तरफ कवर करके फिर मतलब सभी को जो इंजर्ड हो रखे थे उनको लेके आए। ये आप बताइए कि उस समय आपने बिल्कुल मौत को करीब से देखा होगा। उस समय क्या लग रहा था कि बच पाएंगे, या आपको लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है? नहीं बच पाएंगे, वो तो श्योर ही था कि बचना ही था मेरे को, क्योंकि सभी जवान मेरे मतलब कि इतना सपोर्टिव थे उस समय कि लड़ भी रहे थे, मेरे को भी देख रहे थे। और उसके बाद में फिर मैं खुद बोला उनको कि आप लड़िए, मैं ठीक हूँ, मैं चल के पहुँच जाऊँगा मतलब कि अपनी मंजिल तक, आप लड़ते रहिए बस। और घर वालों को कितनी चिंता है? यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कल एचएमबी आए थे यहाँ पे, घर वालों को तो चिंता हो गई जी। तो आप देख सकते हैं अभी भी एक मुस्कान है उनके चेहरे पे, क्योंकि वो डट के लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और पेशेंट हैं जिनको गोली लगी है, साथ में डॉक्टर भी हैं। पहले डॉक्टर से बात करते हैं। किस तरह की इंजरीज आई हैं इन सभी सोल्जर्स को? ज्यादातर गन शॉट वुंड्स हैं और कोई क्रिटिकल भी है क्या? हाँ, 2 4 क्रिटिकल थे जो आईसीयू में हैं अभी, और इन्हें भी जो इंजरी आई थी वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इनको तो बुलेट अंदर एब्डोमेन में थी जिसकी सर्जरी की गई है। इनको भी शोल्डर में इंजरी है, गन शॉट इनको छू के गई है, बुलेट थोड़ी सी बाहर अंदर नहीं थी, फॉरेन बॉडीज थे काफ़ी ज़्यादा, इनकी भी सर्जरीज हुई हैं। सो रिकवरी जल्दी हो सकेगी, टाइम लगेगा? हाँ, टाइम तो लगेगा रिकवरी में, क्योंकि गन शॉट की इंजरी, बुलेट की इंजरी में थोड़ी टाइम तो लगती है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा भी बताया गया है कि काफी देसी जो रॉकेट्स हैं या क्रूड बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनकी जो इंजरीज हैं वो आम इंजरीज से अलग होती हैं।
जी, आम इंजरी से अलग होती हैं क्योंकि उनमें बारूद और जो भी रहता है काफ़ी मात्रा में रहता है, तो टाइम तो लगेगा रिकवरी में, बट जवान हैं हमारे देश के। देव प्रकाश है हमारे साथ। ये बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ बेटर लग रहा है? हाँ, बेटर लग रहा है अगले दिन से, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। ये बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप उस वक्त कहाँ पे थे, क्या आपने अपने आंखों से देखा है? सबसे पहले तो उन लोग चारों तरफ से हम लोग को घेर लिए थे, और जब उन लोग फायर किए, यूबीजीएल एच गिराया, तो सबसे पहले मेरे को ही लग गया। फिर अपने दोस्तों के साथ उन लोग मेरे को पट्टी बांधे, फिर मैं उन लोग की सहायता से मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, यानी कि फिर एक साइड को एम्बुश को उन लोग का तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, और उन लोगों ने कुमाई वाला कि आप लोग लड़ो, मैं आप लोग के सहारे धीरे धीरे आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। अब चारों तरफ हमारे जवान फैले थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जो घायल थे उन लोग बीच बीच में थे। तो मंजर क्या था, क्योंकि चारों तरफ से गोलियां चल रही होंगी? हाँ, चारों तरफ से चल रहा था। उस समय क्या लगा था? उस समय जब गोले चलते थोड़ा सा शुरू में डर लगता है, फिर डर नहीं लगता है। जब चलता है उस समय डर लगता है, फिर डर भग जाता है। लड़ना है तो लड़ना है, अब लड़ेंगे तभी तो बचेंगे, अब डरेंगे तो फिर डरते रहेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नक्सल हैं उनको भी काफी भारी क्षति पहुंची है और ट्रैक्टर्स में वो लेके गए हैं। आप लोग कितना देख पाए थे ये सब? जब हम लोग यूवी जेल चलाए तब यानी कि 5-6 आदमी गिरे थे, फिर उन लोग के पास तो हम लोग जाने का वो था नहीं, बहुत फायरिंग हो रहा था, बस गिरते हुए देखे हैं। तो कैजुअलिटीज होते हैं नक्सलियों की आपने? हाँ हाँ, हमने देखा है। और जब मदद की बात आई, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि चॉपर्स भी प्रेसिडेंट किया, हमने देखे उनका, तो आप लोगों को मदद समय पे मिल पाई थी? वहाँ की सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर बुलाना भी संभव नहीं था, काहे कि चारों तरफ से हम लोग को घेर रखे थे। अगर हेलीकॉप्टर आ भी जाता तो शायद उस पर भी वार कर देते। फिर वहाँ से हम लड़ाई करते करते लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़े, तो फिर वहाँ थोड़ा लड़ाई कम हुआ, तो फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आ गए, फिर वहाँ से हम लोग चौपर में आ गए। और जो आपके जो बाकी साथी हैं, आप एसटीएफ से? हाँ, एसटीएफ से। जो आपके बाकी साथी हैं, काफी लोग इसमें शहीद भी हुए हैं, उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, तो किसी को जानते थे जो आपके बिल्कुल करीब थे और उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जानता था, साथ में थे, यानी कि साल भर साथ में थे, वो साथ में ड्यूटी में थे, आगे वाले भी मेरे साथ एक ही डेट में थे। मेरे साथ में जो थे वो शहीद हो गए, वो बचाने के लिए बहुत बोला हम लोग को, हम लोग भी गए थे, और जो शहीद थे उन लोग बचा के बहुत कोशिश किए, आधे दूर तक ले भी आए, लेकिन नक्सली उसको लाने के लिए इतना फाइटिंग कर रहे थे कि खुद को बचाना मुश्किल था। फिर उसको बॉडी को छोड़ना पड़ा अपने साथी का। आप फिट हो जाएंगे, वापस जाएंगे? हाँ, फिर जाएंगे। तो हौसला आप देख सकते हैं इन जवानों को, क्योंकि इतना करीब मौत को देखकर, जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हों, वहां पे एक रिस्पांस देके और फिर गोली खाकर एक बार फिर उसी मैदान में जाना, उसी मैदान पे जाके लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जवानों का हौसला है वो बुलंद नजर आ रहा है और कह रहे हैं वो वापस जाके लड़ेंगे। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ कमलजीत संधू, रायपुर।